मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र कर जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अपने लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण साकार हरि ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद सीएम योगी और उनका प्रशासनिक अमला हादसे के बाद से एक्शन में है। सीएम योगी और उनके कई मंत्री बुधवार को हाथरस पहुंचे। इधर हादसे को लेकर जांच का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच नारायण साकार हरि की एक चिट्ठी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में नारायण साकार हरि की तरफ से कहा गया है कि मैं पहले ही सत्संग स्थल से चला गया था, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों के जरिए भगदड़ मचाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को हायर किया है। नारायण साकार हरि के नाम से ये लेटर जारी किया गया है। लेटर में कहा गया है कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदना है, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। आगे लिखा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को सत्संग के खत्म होने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भगदड़ का माहौल पैदा करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए हायर किया है। मैं सिकंदरा राव के गांव फुलारी से 2 जुलाई को बहुत पहले रवाना हो गया था। इस चिट्ठी के सामने आने के कुछ घंटों बाद ही एपी सिंह का बयान भी आ गया। सुनिए एपी सिंह हाथरस वाले हादसे और नारायण साकार हरि को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। नारायण साकार हरि ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र कर जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। हाथरस में मची भगदड़ को लेकर कहा जा रहा है कि बाबा के चरणों की धूल लेने के दौरान भगदड़ मची, लेकिन एपी सिंह का कहना है कि बाबा के यहाँ ऐसी परंपरा ही नहीं है। जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए। उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण साकार हरि आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण साकार हरि जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका शुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है। और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन नहीं। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है, हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि हाथरस जिले के सिकंदरा राव के गांव फुलारी में मंगलवार को हुए भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि अभी कई लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद चिंताजनक बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।